दुनिया का फूड प्रोडक्शन पूरे प्लेनेट को फीड करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी 828 मिलियन लोग हर रोज़ भूखे सोते हैं, यानी जनसंख्या का 10% हिस्सा भूखा रहता है। और ग्लोबली देखा जाए तो 45% बच्चों की मृत्यु भूखमरी के कारण होती है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें भारत की स्थिति को बहुत ही चिंताजनक दर्शाते हुए 125 देशों में से 111वां स्थान मिला है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 पैरामीटर्स रखे गए हैं। अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण, पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन न मिल पाना। वहीं दूसरा पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी उम्र बढ़ने के साथ बच्चे की हाइट न बढ़ पाना, यानी बोनापन। वहीं तीसरा पैरामीटर है चाइल्ड वेस्टिंग, उम्र बढ़ने के साथ बच्चे का वजन न बढ़ना। और वहीं चौथा पैरामीटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की ही मृत्यु हो जाना। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को बायस्ड और वास्तविक स्थिति को न दर्शाने वाली कहते हुए नकारा है। और कहीं ना कहीं यह बात सही भी लगती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जहां इन्फ्लेशन महंगाई अपने चरम पर है, लोन लेने के लिए IMF का दरवाज़ा बार बार खटखटा रहे हैं, लोग ज़रूरी वस्तुओं के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बेहतर स्थिति में दर्शाते हुए पाकिस्तान को 102वां स्थान मिला है। और वहीं श्रीलंका जो अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, महंगाई से लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने चरम पर है, और लोग माइग्रेंट होकर इंडिया में आ रहे हैं, और उसकी स्थिति को बेहतर दिखाते हुए 16.3 के स्कोर के साथ 60वें पायदान पर दिखाया गया है। इनके साथ जैसे बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सारे सहारन कंट्री को भी भारत से बेहतर स्थिति में दर्शाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधि को गलत बताते हुए बताया है कि इनको इकट्ठा करने का जो तरीका है वो बेहद ही गलत है, या एक तरीके से भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि इसका दायरा बहुत ही सीमित है। इसमें बच्चों को विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों से संबंधित हैं, और जबकि बच्चे पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 25% ही हिस्सा है। और कुपोषण से संबंधित किए गए इकट्ठे आंकड़ों में सिर्फ 3000 लोगों के सैंपल के बेस पे पूरे देश की स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता। और बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भूख दिखाया गया है, जबकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे इंडिया की स्थिति को देखें तो कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती टाइम पर, कहीं पर टॉक्सिक केमिकल मिलने के कारण किडनी इंजरी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं पर लचर पचर हेल्थ सिस्टम के कारण बहुत सारे बच्चे अपनी जान को गंवाते हैं। जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के संबंध में कहते हुए सरकार पर तंज कसा है कि आदत के अनुसार इस रिपोर्ट को भी झूठा व त्रुटिपूर्ण बताकर अपना पल्ला झाड़ेंगे और किसी भी तरीके की सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो कहीं संबित पात्रा को गरीब बच्चों के साथ भोजन खाते हुए दिखाया गया है, जिनमें बच्चे संबित पात्रा के मुंह की तरफ देख रहे हैं और संबित पात्रा भोजन खा रहा है, और इसी को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सो सके, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की गई है। सरकार के द्वारा इसी तरीके के 131 फूड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि सब तक अनाज की पहुंच हो और कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु पर कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, तो सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहती है कि किसी भी स्टेट में कोई भी भूखमरी के कारण मृत्यु नहीं हो रही। वहीं उड़ीसा में एक बच्ची, वेस्ट बंगाल में माइग्रेंट वर्कर और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से इनकी रिपोर्ट भी नहीं हो पाती, उनको भूखमरी में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर आज भी 2 वक्त का भोजन नसीब होना एक उनके लिए सपने के समान है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और दुनिया में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन भी भारत में ही होता है, और देखा जाए तो भूखमरी के सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत में ही है। UNFAO यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 40% अनाज गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। हालांकि सरकार इसको उतने नहीं कंसीडर करती, क्योंकि FCI की रिपोर्ट के अनुसार यह मात्र 15% है।
लेकिन चाहे प्रतिशत ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन जब इतनी बड़ी जनसंख्या भूखे सोती है या उन तक अनाज की उपलब्धि नहीं हो पाती और वो अपनी जान गंवाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो खाना खाते समय इस तरीके से कन्फ्यूज रहता है कि वह खाने को चॉप से खाए, नाइफ से खाए, चॉपस्टिक से खाए या स्पून से खाए, किससे खाए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो अपनी भूख को मिटाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कई कई घंटों इंतजार करने के बाद एक वक्त का भोजन जुटा पाता है, तो कहीं डस्टबिन में पड़े फूड के पैकेट को खाकर अपना गुजारा करता है। यह समस्या है तो बहुत गंभीर, लेकिन इसको सुलझाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को बेहतर स्टॉक के लिए वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अनाज को बेहतर तरीके से वितरण किया जा सके, उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो वास्तव में भूखमरी के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। हो सकता है यह रिपोर्ट वास्तविक स्थिति को न दर्शाती हो सकता हो यह बायस्ड हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि भारत में इस तरीके के केसेस हैं ही नहीं। पॉलिसी मेकर्स को इसको एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, ताकि समाज का वो तबका भी देश की समृद्धि में अपना योगदान दे सके जो सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए इतना संघर्ष करता है।